रामायण। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। 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 मैं काल हूं। भगवान शिव के धनुष तोड़ने की सूचना से परशुराम का क्रोध सातवें आसमान पर था। उनके लिए धनुष भंग साक्षात महादेव का अपमान था। उनके भीषण क्रोध से चारों दिशाएं कांप उठी। देवलोक में चिंता की लहर दौड़ गई। शिव के सम्मान में महर्षि परशुराम कुछ भी कर सकते थे। शिव धनुष तोड़ने वाला परशुराम के लिए उनके पिता पर प्रहार करने वाले जैसा था। पर ऐसे समय में राम बड़ी ही विनम्रता से उनके प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे। क्षमा करें भृगुश्रेष्ठ, इतना क्रोध क्यों? एक दास पर इतना क्रोधित होना क्या उचित है? मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि दुस्साहस मत करो दशरथ नंदन, दुस्साहस मत करो। स्वयं को दास कहकर मेरे क्रोध की अग्नि में घी मत डालो। दास का काम सेवा करना है, मेरे आराध्य भगवान शिव का धनुष खंडित करना नहीं। किंतु ऐसा क्या है इस धनुष में कि नहीं, ये केवल एक धनुष नहीं है दशरथ नंदन, ये मेरी आस्था है, मेरा विश्वास है, और मेरे विश्वास को तोड़ने वाला मेरा दास कभी नहीं हो सकता, कभी नहीं। सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है वो, और मैं उसे कभी क्षमा नहीं कर सकता, कभी नहीं। आप बिना बात क्रोध कर रहे हैं ऋषिवर। पता नहीं इस धनुष से आपका इतना मोह क्यों है? क्यों आप एक साधारण धनुष के लिए धरती आसमान एक करने पर तुले हैं? लक्ष्मण, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे क्रोध की अग्नि सब कुछ भस्म कर दे। नहीं ऋषिवर, ऐसा ना करें। भला ऐसा करके क्या मिलेगा आपको? इस क्रोध को त्याग दें। क्रोध से केवल बुद्धि का नाश ही होता है। तुम मुझे विवश कर रहे हो लक्ष्मण, घोर अनर्थ को बुला रहे हो तुम, अपने काल को बुला रहे हो तुम लक्ष्मण। अरे रे, क्या हुआ? तुम भाग क्यों रही हो? बहुत डर लग रहा है मुझे। पता नहीं ऋषिवर का क्रोध कैसे शांत होगा। यदि वो नहीं माने तो अनर्थ हो जाएगा, बहुत अनर्थ हो जाएगा। कहीं ऐसा ना हो कि रुक क्यों गई? बोलो ना, क्या हो जाएगा? सब कुछ भस्म कर देंगे वो, सब कुछ। क्या ये इतना आसान है? क्या तुम शिव धनुष तोड़ने वाले श्री राम को कम समझती हो? उनकी शक्ति को इतना कम मत आंको। समझ में नहीं आता कि ऐसे में वो भी क्या करेंगे सखी। जानती हो, वो तो ऐसे शांत है जैसे उन्होंने बोलना ही ना सीखा हो। उनके छोटे भैया तो है ना बोलने के लिए, फिर उनको क्या आवश्यकता है बोलने की? परशुराम से निपटने के लिए लक्ष्मण ही बहुत है। सच तो ये है ऋषिवर कि ये धनुष पुराना हो चुका था। भैया राम ने जैसे ही हाथ लगाया ये टूट गया। फिर इसमें भैया का क्या दोष? लक्ष्मण, मुझे बहलाने का प्रयास मत करो। मैं कोई दूध पीता बालक नहीं हूं, और ठीक से जान लो, तुम्हारी ये बातें तुम्हें मेरे परश के कोप से बचा नहीं सकेंगी। हे ईश्वर, पिताजी कहाँ हैं? कहाँ चले गए वो? वहाँ मंडप में भी नहीं है, तो फिर गए कहाँ? पर सीता, ऐसे में पिताजी क्या कर सकते हैं? महर्षि का क्रोध वो भी जानते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उनके क्रोध की ज्वाला महाराज पर ही पड़ जाए। मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। एक के बाद एक ये
कैसी अनहोनी हो रही है? क्या चाहते हैं ईश्वर? हमें किस पाप का दंड दे रहे हैं वो? सीता का भय अकारण नहीं था। वो ऋषि परशुराम का क्रोध जानती थी। वो जानती थी कि उनके फरसे की ज्वाला क्या कर सकती है, पर सखियों को राम की शक्ति पर भरोसा था और वो सीता को भी राम की शक्ति का भरोसा दिला रही थी। पर सीता का मन तो जैसे भय के हिंडोले में झूल रहा था। एक पल को उन्हें लगता कि राम उन्हें इस संकट से उबार लेंगे और अगले ही पल लगता कि परशुराम का क्रोध सबको भस्म कर देगा। क्या अपने स्वामी पर भरोसा नहीं है तुम्हें, जिनके छूने भर से महादेव का धनुष खंडित हो गया? उस परमवीर राम पर भरोसा नहीं है? भरोसा है सखी, पर अपने मन को कैसे समझाऊं? जिस महर्षि परशुराम ने सहस्त्र बाहु जैसे बलशाली का वध किया हो, वो इस घड़ी में शांत कैसे हो सकते हैं? कौन शांत कर सकेगा उन्हें? चिंता मत करो सीते, यदि श्री राम चुप है तो इसका ये अर्थ नहीं कि वो परशुराम को संभाल नहीं सकते। जानती हो ना, बरसने वाले बादल बिना बात के गर्जा नहीं करते, उनकी शक्ति ही उन्हें शांत रखती है। मैं समझ नहीं पा रहा मुनिवर कि आप बार बार मुझे अपनी एक कुल्हाड़ी दिखाकर क्या कहना चाहते हैं। एक बात आप ध्यान से सुन ले, हम कोई कमल के कोमल पुष्प नहीं है जो आप हमें पल भर में ही अपनी इस कुल्हाड़ी से काट डालेंगे। लक्ष्मण! क्रोध मुझे भी कम नहीं आता मुनिवर, किंतु आपको भृगुवंशी जानकर अपना क्रोध दबा रहा हूँ, क्योंकि रघुकुल में देवता, ब्राह्मण और गाय पर क्रोध नहीं किया जाता, क्योंकि इन्हें मारो तो पाप लगता है और इनसे हारो तो अपयश मिलता है। बस बस लक्ष्मण, बस। अब मैं स्वयं को रोक नहीं पा रहा हूं। अभी तक मैं तुम्हें एक बालक समझकर छोड़ रहा था, पर तुमने सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। लो, अब अपने अंत के लिए तैयार हो जाओ। ठहरिए महर्षि, ये क्या कर रहे हैं महात्मन? एक बालक पर परशु उठा रहे हैं। क्या अब आपके इस महान परशु का यही उपयोग रह गया है? जिसे आप बालक कह रहे हैं विश्वामित्र, उसे समझाइए, समझाइए कि वो अग्नि में हाथ डाल रहा है। उसे पता नहीं कि मैंने कैसे अपना ये परशु रोक रखा है, पता नहीं कैसे। तो फिर मत रोकिए ये परशु, आगे बढ़िए और कीजिए प्रहार, प्रहार कीजिए भृगुनंदन। देखता हूँ आपके इस परशु में कितनी शक्ति है। शांत रहो लक्ष्मण। क्षमा करें गुरुदेव, मैं कब से इनकी बातें सुन रहा हूँ। कई बार इन्होंने प्रहार करने के लिए परशु उठाया है, पर हर बार पता नहीं क्यों पीछे हट जाते हैं। क्या यही है इनकी वीरता? क्या यही है इनका पराक्रम? यदि इनका पराक्रम सच्चा है तो इनके हाथ बार बार कांप क्यों जाते हैं? क्यों? शांत रहो लक्ष्मण, ये मेरा आदेश है, गुरु विश्वामित्र का आदेश। लक्ष्मण की ओर से मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ ऋषिवर। मैं जानता हूँ कि आपका उद्देश्य एक बालक को दंड देना नहीं, बल्कि उसे समझाना है। भला आपके तपोबल के सामने कौन ठहर सकता है? कौन आपका ताप सहन कर सकता है गुरुदेव? नहीं, नहीं, अब संसार की कोई शक्ति इसकी मृत्यु को नहीं रोक सकती। कोई नहीं बचा सकता इसे। हे देवताओं, आज तुम्हारे साथ ये पूरी सृष्टि भी साक्षी होगी कि इस दुष्ट बालक को मृत्यु मैंने दी है। मैंने भृगुकुलवंशी जमदग्नि पुत्र परशुराम ने मृत्यु दंड दिया है इस दुष्ट बालक को। क्या मेरी प्रार्थना व्यर्थ होगी भृगुनंदन? लक्ष्मण सचमुच अभी बालक है महात्मन। मैंने इसे शिक्षा दी है, मुझसे अधिक इसे कौन जान सकता है भला? विश्वामित्र, विश्वामित्र, तो क्या परशुराम के मान सम्मान की तुम्हें कोई चिंता नहीं है? यदि महादेव के धनुष और मेरे प्रति तुम्हारे मन में श्रद्धा की थोड़ी सी भी भावना है, तो आज मुझे मत रोको, मत रोको मेरे इस परशु को, इस प्रलयंकारी परशु को। परशुराम के शब्दों ने विश्वामित्र को मौन कर दिया। वहां बस एक वो ही तो थे जो ऋषि के क्रोध को शांत कर सकते थे, और यदि वो भी मौन हो गए तो कौन बचाएगा इस प्रलय को?
कौन बचाएगा लक्ष्मण को जमदाग्नि पुत्र परशुराम के भयानक क्रोध से? राम